नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेबसाइट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो अपना एमसीसी पैनल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे एमसीसी पैनल के बारे में। ठीक है, एमसीसी पैनल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है एमसीसी का मोटर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ये एलटी पैनल का ही एक टाइप है। ठीक है, तो आप अगर आपने हमारा ओल्ड वीडियो नहीं देखा हो एच टी पैनल एल टी पैनल, तो आपको देख लेना। ठीक है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मोटर कंट्रोल सेंटर, इसका आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसका मेन काम होता है, जैसे अपना इंडस्ट्रीज है उसमें ये मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए, मैं आपको कन्वर्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। BC1 है, BC2 है, BC3 है, या आपकी किसी का भी मान लीजिए जाओ का मोटर है। ठीक है, ऐसे, या ये आपकी कौन की मोटर है। ठीक है, अब ये सब मोटर में जो कनेक्शन होगा वो सब एक पैनल पे जाएंगे। ठीक है, एक पैनल से तो हम कनेक्शन लेंगे ना, ऐसे एक पैनल बनाएंगे, इसमें एक एयर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, एक इसमें ब्रेकर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना ब्रेकर हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें फीडर बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे, एक जैसे यहाँ पे एक एमपीसीबी लगाई, फिर क्या कहते हैं एक 2 पोल एमपीसीबी लगाई, फिर एक कॉन्ट्रेक्टर लगाया। ठीक है, और उसके बाद में फिर इससे वायर निकाल के एक इधर चेम्बर बना लिया, एक ये चेम्बर होगा उसमें इधर से, जैसे ही अपना जाओ प्रेशर कर गया। ठीक है, ऐसे करके ऐसे चेम्बर देते हैं पैनलों में। ठीक है, इसी तरीके के ऐसे चेम्बर हम लोग बनाते हैं। और जैसे ये केबल गई तो इसको इस सेक्शन से जोड़ जोड़ दिया, ये केबल गई इसको इस सेक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, ये केबल गई इसको ऐसे। इस प्रकार के जो दोस्तों पैनल होते हैं उनको हम मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल बोलते हैं। उनका मेन काम होता है मोटर को कंट्रोल करना। मतलब क्या कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओवरलोड हो गया, तो आपने इसमें जो एमपीसीबी लगा के रखी है, एमपीसीबी इसका मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अभी आपको क्या देगा, सेफ्टी देगा। आप जिस तरह के यूज कर रहे हैं, एमपीसीबी यूज कर रहे हैं, एमसीबी यूज कर रहे हैं, मिनिएचर, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो आपको ये किस किस चीज से सुरक्षा देगा, जो जो चीज इसमें यूज करेंगे। और इसमें जो मेन होता है वो होता है एयर सर्किट ब्रेकर, जो होता है जो आपको शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से, ये सब चीज से प्रोटेक्शन देता है। और इसी से, ऐसे आपने देखा होगा पैनलों में ऐसे 3 पत्ती निकल के जाती हैं और ऐसे पूरे उसमें चेम्बर में लगी होती हैं। और फिर जब हम यूज इनमें सप्लाई लेते हैं तो इन्हीं से ऐसे सप्लाई लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने पैनल देखा होगा तो इस टाइप का सप्लाई लेते हैं और न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट निकाल दिया जाता है। न्यूट्रल के लिए कोई एमपीसीबी या कोई स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोग इससे सप्लाई लेते हैं। ये जितने भी चेम्बर अपने हैं जिधर से अपने मोटरों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपना एयर सर्किट से जो सप्लाई जा रहा है, एयर सर्किट ब्रेकर से जो सप्लाई जा रहा है, हम उसी से पूरे इन सारे चेम्बर में उठा रहे हैं ना। अब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होता है, पहली चीज जैसे अपनी ये 3 फेज केबल के आए हुए, इसमें एक वायर कट गया। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप इसमें एमपीसीबी यूज कर रहे हैं तो ये ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, केवल एक सेक्शन अपना ट्रिप होगा। इसमें दोस्तों एक चीज और रहता है, फॉल्ट सर्च करना बहुत इजी होता है। जैसे इसमें जो भी मोटर का फॉल्ट होगा ना, उसी चेम्बर का वही एमसीबी ट्रिप करेगा। ये चीज होता है। ठीक है, या किसी कारण जैसे जो अपनी बड़ी मोटर होती है, जैसे 200 किलोवाट, 250 किलोवाट, इस टाइप की मोटर है, जब इनमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या करता है, अपना एयर सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप करता है। हम इनकी सेफ्टी के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं, स्टार डेल्टा वायरिंग करते हैं। पावर वायरिंग भी स्टार डेल्टा होती है और कंट्रोल वायरिंग भी स्टार डेल्टा करते हैं, और एक स्टार डेल्टा टाइमर का यूज करते हैं।
और इसको सेफ्टी के लिए हम लोग MPR-D2 एक रिले आता है, और या तो MPR-D2, VSP-D2, MPD-192 हो गया, MPD-152 हो गया, ये सब मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ। जो MPD है वो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है, और जो जैसे एम्प्रो है तो मोटर प्रोटेक्शन रिले हो गया, ठीक है। VSP-D2 है, MPR-D2 है, मोटर प्रोटेक्शन रिले, ठीक है, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। तो आप ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इसमें लगाते हैं जो जितनी अपनी बड़ी मोटर होती है। पर फिर भी बाई चांस जब एकदम कोई शॉर्ट सर्किट, या जैसे अपना जो ये केबल आई हुई है, ये कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। बाद में इसमें क्या पूरा सेफ्टी से ऐसे इनका लॉक लगा रहता है कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। पर जब हम कोई 250 किलोवाट की मोटर चला रहे हैं तो इससे जो अपना स्टार डेल्टा केबल आएगा, जैसे ये अपनी 250 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, इसमें जो केबल आएगा स्टार डेल्टा के लिए हम 6 वायर का यूज करते हैं, ठीक है। 6 वायर जो यूज किया, अगर किसी कारण इनमें शॉर्ट सर्किट होती है तो अपने पास इसका प्रोटेक्शन तो है ही, जो हमने लगाया या मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई, या अपना MPR-D2 लगाया, मतलब मोटर प्रोटेक्शन रिले लगाया, ये तो सेफ्टी है ही है। पर इसके ऊपर भी जैसे हमने यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन किया ये मोटर के लिए, ठीक है, 250 के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक हम ब्रेकर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेकर का यूज करते हैं। अगर बाई चांस हमारा ये सिस्टम भी फेल होता है और ये ब्रेकर भी फेल होता है, तो फिर अपना मेन ब्रेकर भी ठीक करता है। जब ये, या तो हम इनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनका जो टिप टाइमिंग होता है उसको कम कर देते हैं, सॉरी बढ़ा देते हैं, और इसके टाइमिंग को कम कर देते हैं। उस सिचुएशन में हम इसको चेक कर सकते। यही मेन अपना मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल होता है दोस्तों। और आपको इस तरीके से अगर कोई भी पैनल दिख रहा है जहाँ पे एक एयर सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, फिर उसके बाद में ऐसे तीनों फेसों को उसको ले जाया गया है केबल के थ्रू या एल्युमिनियम पट्टी के थ्रू, उसके बाद फिर उसको डिवाइड किया गया है कि जैसे BC1, BC2, लाइटिंग, ये सब चीजों के लिए ऐसे डिवाइड, उसको अगर ऐसे डिवाइड कर करके उसमें पूरे चेम्बर बनाया गया है, तो आप समझ जाइए इस टाइप का जो पैनल होता है उसको हम मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में।